Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome in this beautiful session of Vector Algebra, and today is our fourth lecture. थोड़ा सा लेट हुआ इस लेक्चर में, आई एम सॉरी फॉर दैट. चलिए जी, हमने वेक्टर अलजबरा को स्टार्ट किया है और देन हमने इसमें से डिस्कस किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन को या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को हमने देखा था. और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करके वेक्टर्स को ऐड करते हैं. उस पर हमने एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे. चलिए जी, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हाउ वी मल्टीप्लाई वेक्टर्स. इसमें से हमने पहले लेक्चर में एक पार्ट कर दिया था. दैट पार्ट वाज कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं अ स्केलर नंबर टू अ वेक्टर. If we multiply a scalar to a vector, or we will say if we multiply a scalar number to a vector, what is the effect of that multiplication on that vector. उसको हमने पहले लेक्चर में ही एनालाइज किया था. दैट द टॉपिक, द हेडिंग वाज, शायद ये हेडिंग थी उस टॉपिक की कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर. चलिए जी, आज हम इसके दो और टॉपिक्स पढ़ेंगे. आज का लेक्चर जो है थोड़ी सी कम ड्यूरेशन रहेगी इसकी. चलिए जी, ये लगभग इस वेक्टर अलजबरा का लास्ट लेक्चर रहेगा. इसके बाद हम इसमें एक और लेक्चर ऐड करेंगे जहां पर हम PYQs ऑफ अराउंड लास्ट 10 to 20 years के PYQs हम लाएंगे आपके लिए. I will not say I will be covering all PYQs, but maximum I will be covering from JEE mains and NEET examination. ठीक है जी, तो इस सेशन में आप जुड़िए हमारे साथ. हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में आपके साथ लाइव आए. लेट्स सी दैट, वो हम देखेंगे हम वो सेशन कब लेंगे आपके साथ. चलिए जी, चलिए लेट्स बिगिन विथ टुडे सेशन. हमारा जो आज का पहला हेडिंग है, दैट्स योर वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. और उसमें से हमारे पास पहली हेडिंग सामने निकल के आती है, दैट्स योर डॉट प्रोडक्ट. और इसके साथ मैंने स्लैश करके लिखा है स्केलर प्रोडक्ट, है ना. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, अगर हमारे पास, लेट्स अज्यूम वी हैव टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ these two vectors is defined as it is defined as the multiplication of the magnitude of the two vectors multiplied by cosine of the angle between the two vectors. चलिए जी, मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेक्टर है, वी हैव अ वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए और डायरेक्शन, लेट्स अज्यूम इट इज डायरेक्शन इज ए कैप. और चलिए इसके हम डायरेक्शन ए कैप मान के चलते हैं. एंड वी हैव अ बी वेक्टर, ठीक है जी, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज स्मॉल बी एंड इट इज डायरेक्शन इज बी कैप. और इन दोनों के दरमियान एक एंगल है, दैट एंगल आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय थीटा. सो dot product of these two vectors is defined like this. That's magnitude of the two vectors, multiplication of the magnitude of the two vectors, and multiplied by cos of theta, and it is denoted by vector a dot vector b. ठीक है, वही मैंने ऊपर लिख दिया है आपके लिए. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. चलिए जी, क्या आपको इतना समझ में आ गया? चलिए जी, ज़रा देखिए यहाँ पर. नाउ, पिछले वीडियो में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को स्टडी किया था और उसमें हमने कंपोनेंट्स में वेक्टर को ब्रेक किया था. लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है बेटे,
हमारे पास एक वेक्टर ए है एंड दैट वेक्टर ए इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है बेटे, एंड सेकेंड वेक्टर आई एम टेकिंग एज वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है बेटे, हमने दो वेक्टर्स लिए इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, देन डॉट प्रोडक्ट of A and B, वेक्टर A एंड वेक्टर B, वो हम कैसे दिखाएंगे? दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्या मेरे बेटे आपको ये बात समझ में आ गई? डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे करते थे बेटे, वो तो आपको याद ही होगा। चलिए जी, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। पहली टर्म सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, सिमिलरली दूसरी टर्म सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, सिमिलरली तीसरी टर्म सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। मैं आपको दिखाता चलूँगा, आप देखते चलेंगे। चलिए जी ज़रा देखिए, लेट्स टेक दिस टर्म फर्स्ट। वी विल मल्टीप्लाई ए एक्स आई कैप टू दिस होल लाइक दिस, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्या यहाँ पे ए वाई ए एक्स बोल दिया? नहीं, ये यहाँ पर बी एक्स है। ठीक है, चलिए ये प्लस है ना, यहाँ पे प्लस। चलिए 7th क्लास का ये है। बी वाई जे कैप ए वाई जे कैप मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है मेरे बेटे, चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ सरकाता हूँ पहले। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। चलिए जी ज़रा आगे। ठीक, प्लस ए जेड के कैप मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है मेरे बेटे, क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए जी ज़रा देखिए, अगर हम ये वाला लिखेंगे दैट इज ए एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट विद बी एक्स आई कैप, है ना। चलिए जी, इसके लिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ। ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, फिर से कलर चेंज, प्लस ए एक्स आई कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है मेरे बेटे, क्या इतना फ़िलहाल हमें समझ में आ गया? इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। चलिए मैं आपके लिए फिर से एक बार कलर को चेंज कर देता हूँ। प्लस ए वाई जे कैप, क्या ये दिख रहा है? चलिए जी इसको हम येलो कलर में लाते हैं पहले। ठीक है जी, ताकि ये दिखे। प्लस ए वाई जे कैप मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट विथ बी एक्स आई कैप, है ना। चलिए जी इस कलर का हम इस्तेमाल कर देते हैं अब। ए वाई जे कैप प्लस डॉट प्रोडक्ट विथ बी वाई जे कैप। ठीक है बेटे, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? चलिए जी, प्लस ए वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ बी जेड की कैप। ठीक है बेटे, चलिए जी उसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं अब यहाँ पे, है ना। वो तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। दैट्स ए जेड की कैप ए एक्स आई कैप, इस बी है नॉट ए, बी एक्स, क्लियर। बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड
की कैप। ठीक है बेटे, चलिए जी ज़रा देखिए यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर के साथ, तो हम कैसे डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन डॉट प्रोडक्ट एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं कॉस ऑफ थीटा, अगर मैं थीटा को 90 पुट कर दूं, इफ आई पुट थीटा एज 90 डिग्रीज, तो क्या कॉस ऑफ थीटा और विल राइट कॉस ऑफ 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। अरे है ना भाई। चलिए जी ठीक है, फिर अगर कॉस ऑफ 90 0, तो क्या यहाँ पर ज़रा देखना बेटा, क्या ये आई कैप, ज़रा देखना बेटा। चलिए इसको मैं यहाँ ना रख के कट करके आपके लिए यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, छोटा थोड़ा सा। ठीक है बेटे, तो आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम ए एक्स की डायरेक्शन देखेंगे दैट्स अलोंग एक्स एक्सिस, बी एक्स की डायरेक्शन देखेंगे दैट्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या ये 0 बनेगा? नहीं। देन तो क्या बनेगा बेटे? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका क्या? बी एक्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना बेटे? 1। ठीक है, डॉट बी एक्स, क्या आपको समझ में बात आ गई? प्लस ए एक्स आई कैप, क्या ये इस डायरेक्शन में होगा? वाई, क्या ये इस डायरेक्शन में होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप ऐसे और बी वाई जे कैप ऐसे? क्या 90 डिग्री एंगल बना? तो क्या ये वाला टर्म 0 बना? क्या आपको बात समझ में आ गई? चलिए जी, अगर हम इस वाले टर्म का भी देखेंगे, दैट विल बी योर आई कैप लाइक दिस एंड के कैप लाइक दिस। क्या ये 90 डिग्री बना? अगर 90 डिग्री तो 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या ये भी 0 है ना? ये वाली 0 नहीं बनेगी। क्या ये वाली भी 0? क्या ये वाली भी 0? क्या मेरे बेटे आपको बात समझ में आ रही है? इट इज़ योर, यहाँ पे क्या लिखा था हमने? यहाँ पे है ये प्लस ए जेड बी वाई के कैप जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप। तो एंड में बचा क्या हमारे पास? देखो ये वाले टर्म भी 0 है ना। जहाँ जहाँ इसको मैंने आपके लिए डिफाइन कर दिया है, सिमिलरली आप दोनों बाकियों में अप्लाई करेंगे तो ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे ए जे आई जे, ठीक है, आई जे हमारे पास दो वेक्टर्स है एंड दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज 0। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखने के लिए आप ये कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए जी ठीक है। तो क्या मैं इस बड़ी इक्वेशन को सिर्फ ये लिख सकता हूँ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड? हाँ जी सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। दिस इज योर ए डॉट बी। ठीक है मेरे बेटे, क्या आपको इतनी बात समझ में? अरे सर हमने तो वेक्टर्स लिए थे, ये तो स्केलर मिल रहा है। सर हमने तो वेक्टर्स लिए थे, है ना, ये तो वेक्टर है, ये भी तो वेक्टर है, सर हमें स्केलर मिल रहा। हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरे बेटे, यही तो इस एडिशन की एक प्रॉपर्टी है कि आप वेक्टर्स लेते हो, इनपुट आपका वेक्टर है बट आउटपुट इनपुट आपका वेक्टर है बेटे। आप दो वेक्टर्स को लेते हो बट आउटपुट जो अगर हम इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इफ वी डॉट प्रोडक्ट देम, डॉट प्रोडक्ट है ना, इफ वी डॉट प्रोडक्ट देम द आउटपुट विल ऑलवेज बी स्केलर। हाँ जी सर समझ में आया, लेकिन हमें एक एग्जांपल दीजिए, ये कहाँ पे होता है? आई विल से पहली एग्जांपल और बहुत ही मशहूर एग्जांपल, वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट और वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। वो हम ऑन बाय देख लेंगे बाद में। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
क्या आपको इतनी बात समझ में आएगी? ये वाली चीज़ तो हम बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे इन योर वर्क पावर एंड एनर्जी, तब तक के लिए आप इसे रहने दीजिए। चलिए जी, क्या आपको इतनी बातें समझ में? अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो लेट मी ऐड अ स्लाइड हियर फर्स्ट। ठीक है, चलिए जी, चलिए जी, ठीक है सर, हमने ठीक ठाक तरीके से समझा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, उनका एडिशन करते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कोसाइन ऑफ द थीटा, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हाँ जी सर, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर क्या, ठीक है, चलिए ज़रा देखिए और एक चीज़। अगर हमारे पास दो वेक्टर होंगे, इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, ठीक है बेटे, एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है बेटे, इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर और डायरेक्शन बी कैप और विल से जे कैप, है ना। चलिए हम बी कैप मान के चलते हैं, जनरल डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन ए कैप, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूं कि these two vectors are perpendicular to each other, ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। चलिए जी मेरे बेटे, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूं, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूं तो मैं क्या लिखूंगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी, है ना, इज इक्वल टू magnitude of A into magnitude of B into cos of angle between them, दैट्स मान के चलते हैं थीटा। चलिए जी, अगर मैं ये लिखूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, दैट्स 90 डिग्री, cos ऑफ 90 0। तो क्या A डॉट B क्या ये जीरो के बराबर होगा? मेरे बेटे आप याद रखेंगे, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is zero, then the angle between them is 90 डिग्री। तो मेरे बेटे ये एंगल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि दो हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर्स का और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है, आप इसका एंगल ढूंढिए, तो क्या आप डायरेक्टली एंगल जीरो लिखेंगे या आप ये स्पेशल केस याद रखेंगे मेरे बेटे? चलिए जी, पहला क्वेश्चन हम आज के सेशन का लेते हैं। लगभग ये प्रॉब्लम नंबर 12 है इस यूनिट की। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स दिखाऊं, एक प्रॉब्लम पे या एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जो पूछा जा रहा है एग्जाम में उस पर एक ही क्वेश्चन दिखाऊं और डिफरेंट वैरायटीज़ को टच करूं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपका हाथ खुल जाए जब आप PYQs करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूं। चलिए जी, मेरा असूल है कि पहले मैं बेसिक सी एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, देन आफ्टर ग्रेजुअली लेवल इंक्रीज, और लास्ट वाले क्वेश्चंस में आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि कैसी लेवल होती है। चलिए जी, हमारे पास क्वेश्चन आया है कि आप डॉट प्रोडक्ट ढूंढिए दो वेक्टर्स का, वेक्टर 1 इज गिवन लाइक दिस एंड वेक्टर 2 इज गिवन लाइक दिस। ओके डियर, हमारे पास क्या है? वेक्टर ए। चलिए जी, यहाँ पे ये भूल गया है हमारा टाइप, जो एक स्लाइड टाइप करता है वो भूल जाता है बीच बीच में, ये एरोज डालना है इसका। चलिए जी, ये है 3i कैप प्लस 4j कैप। चलिए जी, मैं वाइट से लिख देता हूँ, दैट्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप, है ना, प्लस माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है जी। और बी वेक्टर हमारे पास जो है दैट्स माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं। देखिए बेसिकली आंसर तो हमारे पास
दो ही नहीं, एक दो से ज़्यादा भी तरीके हैं, लेकिन दो तरीकों को मैं यहाँ पे हिट करूँगा। देखिए जी, जब हम बच्चे को ये पढ़ाते हैं डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो बच्चा कोशिश करता है कि मैं एंगल थीटा निकालूं पहले, और उसके बाद मैं ये इसका मैग्नीट्यूड ढूंढूं, इसका ये बी ढूंढूं, बी का मैग्नीट्यूड ढूंढूं, विच आर रॉन्ग अप्रोच फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए जी, अगर हम पिछले स्लाइड्स में देखेंगे, ये वाला जो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन कराई थी, ये इसी प्रॉब्लम के लिए थी। दिस होल स्लाइड वाज फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलिए जी ज़रा देखिए, देखिए मैं आपको कैसे सिखाता हूँ ये क्वेश्चन। आप सीधा सीधा याद रखेंगे, आई को आई के साथ, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, ठीक है जी, और के को के साथ। ठीक है, और ज़्यादा अगर हम इसको जनरल बनाएंगे तो मैं आपको बोलूँगा डायरेक्शन ए को डायरेक्शन ए के साथ ही हमेशा आपने डॉट प्रोडक्ट करना है। बाकी जितनी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगी उनको आप ज़ीरो मान के चलेंगे। यहाँ पे कैसे होगा भैया जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, फिर इट विल बी योर ए एक्स डॉट बी एक्स, है ना। आई को आई के साथ, यानी कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। और जब इस आई को आप आई के साथ करेंगे, है ना, इसका मैग्नीट्यूड वन वन, वन मल्टीप्लाई वन वन, है ना, तो यहाँ पे आई क्या बचता ही नहीं है। आपको समझ में बात आई। प्लस ए वाई बी वाई प्लस सी वाई, सी है हमारे पास, नहीं दैट्स योर ए जेड बी जेड। ठीक है जी, चलिए जी ज़रा देखिए, दैट्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 आई कैप, कैप तो नहीं होगा ना यहाँ पे, ठीक है, वो हमने डेरिवेशन में पहले ही देखा। आई सॉरी आई को आई के साथ, दैट्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस, देखिए जी यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो प्लस अपना ही है, और -4, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पे इसका माइनस था, डॉट -2, ठीक है जी, प्लस -4 डॉट 1, है ना, प्लस 5 डॉट 3। चलिए जी, अगर मैं इस ट्रिक को थोड़ा सा जनरलाइज कर दूं आपके लिए, तो मैं आपको बोलूँगा आई के कोफिशिएंट्स को आई के कोफिशिएंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे के कोफिशिएंट्स को जे के कोफिशिएंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, के कोफिशिएंट्स को के कोफिशिएंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सारों को ऐड कर दीजिए, आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटे। क्या यहाँ से आपको डॉट प्रोडक्ट मिला, क्या यहाँ से आपको डॉट प्रोडक्ट मिला, 3 2 ज़ा 6 -6 -4 प्लस 15, दिस इज 10 एंड विल गेट इट एज 5। आपकी एनसीईआरटी में ये जो क्वेश्चन दिया है बेसिकली ये 3 पार्ट्स में दिया गया था, ये 3 पार्ट्स में ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, और उन पार्ट्स को मैंने ब्रेक किया है आपके लिए ताकि आपके कंसेप्ट्स को हम थोड़ा सा अच्छा कर सके। ठीक है जी, चलिए जी वो जब आपके सामने आएगा वो क्वेश्चन, वो मैं आपको दिखाता चलूंगा। ठीक है जी, चलिए जी ज़रा आगे चलिए जी। प्रॉपर्टीज़, हमने 2 ही प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिखा है, 2 ही प्रॉपर्टीज़ को हमने लिखा है। हमने सोचा है कि एक सेशन जिसमें हम मिसलिनियस पार्ट को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो हमारी थ्योरी बचती है, लगभग बहुत ही कम थ्योरी बच रही है, ठीक है, उसको, और जो हमारे PYQs है प्लस विल बी PYQs, ये एक लगभग 1.5 आवर का सेशन एक रहेगा, उसमें हम सारा अब इसमें क्लियर कर देंगे, है ना, जो बचा कुचा कूड़ कबाड़ है। ठीक है जी, चलिए जी, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, यानी कि A डॉट B
इज सेम एज बी डॉट ए, क्योंकि फाइनली ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, चलिए जी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, मतलब हम कॉमन निकाल सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। हम क्या बोलते हैं, ए और ए को कॉमन कर दिया, यानी कि हम कॉमन कर सकते हैं बी प्लस सी, ऐसा हम कर सकते हैं, ये अलाउड है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एडिशन में, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में। और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है आपके लिए, वो जो हमने पढ़ा था, दैट इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री एंगल पे, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, है ना। तो इसका इनवर्स भी ट्रू है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो तो वो ऑर्थोगोनल ही होंगे। क्या आपको समझ में बात आ रही है? चलिए जी जरा आगे चलिए जी, एनसीईआरटी का दूसरा एक क्वेश्चन है, देखिए वर्क डन पे ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल, हमें एंगल ढूंढना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स, एक फोर्स दिया है ना, आप फोर्स को फिलहाल रहने दीजिए। ठीक है, चलिए हम मान के चलते हैं हमारे पास फोर्स दिया है, फोर्स या हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, प्लस 5k कैप। वी हैव अ वेक्टर that is 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, and we have a displacement vector like this 5i cap, है ना, प्लस 4j cap प्लस 3k cap। हमें बोला गया है कि आप इसका एंगल ढूंढ लीजिए। देखिए जी, पहले मैं आपके साथ ये कंसेप्ट इस तरीके से डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको एक फार्मूला भी डिराइव करके दूंगा जहाँ पे आप डायरेक्टली फार्मूला में दो वेक्टर्स को पुट कर देंगे और आपको वो वहां से आपका एंगल दे देगा। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल वे और कंसेप्चुअल वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम जैसे एनसीईआरटी में ये दिखाई गई है, दैट्स लाइक दिस। देखिए जरा कि हम क्या काम करेंगे, हम दो वेक्टर्स का पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला, ठीक है जी, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स इनटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों का, अगर हमने डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर दिया तो हम कॉस ऑफ थीटा से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, चलिए जी पहले मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, है ना, प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। मेरे बेटे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमने पिछले सेशंस में बहुत गहराई के साथ, बहुत बारीकी के साथ इसके साथ काम किया है। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इज योर 16, इट मीन्स 25, है ना, प्लस 25, दैट्स अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 25। 2 से अंडर रूट 25 रूट से बाहर तो 5 अंडर रूट 2। ठीक है मेरे बेटे, ठीक है यहाँ तक। चलिए जी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड में अगर निकाल कर चलूँ तो वो क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सेम ही चलता है ये भी, दैट 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9। 16 प्लस 9 25, 25 plus 25 is 2 times of 25, so I'll write it 2 times of 25, रूट से 25 बाहर तो 5 अंडर रूट ऑफ 2। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो इन दो वैल्यूज को हम फिलहाल रहने देते हैं ना, इन दो वैल्यूज को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है बेटे, ठीक है जी। चलिए इसको मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए जी, ठीक है, जरा देखिए, अब अगर मैं वेक्टर एफ और वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट निकालता चाहूँ तो क्या आएगा हमारे पास, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ, दैट्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 5 are 15, है ना, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16। ठीक है बेटे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15, 15 प्लस 15 30, है ना, 30 प्लस 16 46। तो 46 इनका डॉट प्रोडक्ट निकल के आ गया बेटे। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? इट्स योर 46 ना। चलिए जी जरा आगे, एफ डॉट डी इज इक्वल टू 46,
ठीक है बेटे। और एफ डॉट डी किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ डी डॉट कॉस ऑफ थीटा, वो किसके बराबर आएगा, 46 के बराबर बेटे। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना, 5 अंडर रूट ऑफ 2, डी का मैग्नीट्यूड कितना, 5 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, किसके बराबर बेटे, 46 के बराबर। 5 5 25 अंडर रूट टू 2 बेटे, cos of theta is equal to your 46, 2 1s are 2 2s are 2 3s are, cos of theta is equal to 23/25. It implies theta is equal to cos inverse of 23/25. चलिए जी, लगभग इतना तो नहीं आएगा ये, वैसे तो यह कहाँ पे गलत हुआ है, नहीं लगभग ठीक ही है ना। चलिए आप देख लीजिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर अगर आएगा कहीं पे तो वो आप देख लीजिए। चलिए जी मेरे ख्याल से लगभग ये एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम है वहाँ पे इसने यहाँ पे माइनस लिया था और लगभग यहाँ पे भी माइनस है। चलिए जी आप वो वाली प्रॉब्लम आप देख लीजिए, लेकिन सेम पैटर्न पे ही प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंट नहीं है। चलिए जी, अगर कैलकुलेशन में कहीं पे एरर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो उससे हमें ये लगेगा कि आप देख रहे हो और आप इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। चलिए जी, हमने थोड़ा सा इसको लॉन्ग मेथड से किया, बट दिस इज द कंसेप्चुअल वे, दिस इज हाउ योर कंसेप्ट्स विल बी बिल्ड। अगर हमने पहली बात तो हमें कंसेप्ट पे बड़ा फोकस करना है ना, बट इफ आवर कंसेप्ट्स आर स्ट्रांग विल गो थ्रू शॉर्टकट्स, है ना। तो देखिए जरा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, इफ वी हैव टू वेक्टर्स हियर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना, ठीक है बेटे। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन दो वेक्टर्स का आप हमें एंगल फाइंड करके दीजिए, ठीक है। तो आप सिंपल सी एक ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक ना, दैट्स अ फॉर्मूला दैट्स बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम लाइक दिस। देखिए, अगर हम ए डॉट बी लिखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो कॉस थीटा में किसके बराबर देखो, कॉस थीटा इज इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलिए जी, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको आप खुद ही कर लीजिएगा आप, ठीक है जी बेटे। तो अगर हमें ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हो, फॉर एन एग्जांपल ए इज योर ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, सॉरी ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है बेटे। और हमारे पास जो वेक्टर बी दिया गया हो, दैट विल बी गिवन एज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है मेरे बेटे। तो आप कैसे लिखेंगे, वील राइट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना, मल्टीप्लाइड बाय, और we say dot product with bxi cap प्लस byj cap प्लस bz k cap, ठीक है मेरे बेटे, होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द टू, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस सॉरी ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है मेरे बेटे, मल्टीप्लाइड विथ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है मेरे बेटे, डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगा, बट द कंसेप्चुअल वे हाउ इट्स बीइंग डन आई हैव शोन यू देयर, ठीक है। ऐसा ही प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी, दिस इज बेसिकली एन एनसीईआरटी प्रॉब्लम, लेकिन मैंने चेक किया था एनसीईआरटी में यहाँ पे प्लस माइनस में फ़र्क है ना, यहाँ पे शायद माइनस है और यहाँ पे शायद माइनस है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन सेम पैटर्न पे ही एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम है। चलिए जी क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमने बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट में क्या देखा, स्केलर प्रोडक्ट में जब हम प्रोडक्ट करते थे विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी, हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती थी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, वर्क का, है ना, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए जरा आगे, हमारे पास जो नई हेडिंग सामने आई है, दैट्स योर क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए जी जरा देखिए, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक प्लेन है, वी हैव अ प्लेन लाइक दिस, इसमें मेरे पास एक वेक्टर ए है,
ठीक है मेरे बेटे, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है मेरे बेटे, और इन दोनों के दरमियान एक एंगल है, दैट एंगल इज योर एंगल थीटा, ठीक मेरे बेटे। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स दैट्स ए एंड बी इज गिवन एज इट्स योर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है मेरे बेटे। चलिए मैं व्हाइट से लिख देता हूँ, दैट्स योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू साइन ऑफ थीटा। इस एन को फिलहाल छोड़ दीजिए, और आई कैन राइट इट लाइक दिस, आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है मेरे बेटे। तो क्या ये क्या देगा आप, इट विल गिव यू मैग्नीट्यूड। सर ये तो हमें समझ में आ गया, ये तो सिमिलर है एज डॉट प्रोडक्ट, यहाँ तक, यहाँ पे वहाँ पे, यहाँ पे सन कॉस था और यहाँ पे साइन है, सर ये तो सिमिलर है। सर ये एन बता दीजिएगा। हाँ मेरे बेटे मैं आपको एन भी बताता हूँ। एन गिव्स द डायरेक्शन। सर जी इसका मतलब ये वेक्टर होगा फिर इसकी रिजल्टेंट क्वांटिटी। हाँ मेरे बेटे इट्स अ वेक्टर, जो इसकी रिजल्टेंट क्वांटिटी है दैट्स वेक्टर। सो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इफ वी हैव टू वेक्टर्स एंड वी क्रॉस प्रोडक्ट देम लाइक दिस, चलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट की एक मशीन है और मैंने इसमें दो वेक्टर्स डाल दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है मेरे बेटे। जो मेरे पास एक रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टॉर्क। टॉर्क इज और विल कैन से मोमेंट, है ना, मोमेंट हम जनरल करेंगे, फोर्स का अगर हम मोमेंट लेंगे दैट्स टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, है ना। इसको हम देखेंगे रोटेशन में भी बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से भी। चलिए जी इसकी एग्जांपल टॉर्क आपके सामने आ गई। चलिए जी ज़रा देखिए। सर ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी। चलिए डायरेक्शन को गवर्न करने के लिए एक रूल है, डायरेक्शन को गवर्न करने के लिए एक रूल है, ठीक है मेरे बेटे। वी हैव अ रूल फॉर दिस एंड दैट रूल इज योर दिस, इट इज राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल क्या बोलता है मेरे बेटे, इफ वी हैव टू वेक्टर्स लाइक दिस, इफ वी हैव टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे एंड दे आर इन अ सेम प्लेन, ओके डियर, दे आर इन अ प्लेन, द टू वेक्टर्स आर इन अ प्लेन, ठीक मेरे बेटे। चलिए ऐसे मैं बनाता हूँ एक प्लेन, ठीक है, इट्स अ प्लेन, ओके, द टू वेक्टर्स आर इन अ प्लेन, ठीक। तो इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन कहाँ से होगी। अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि इसमें से जो वेक्टर हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा तो वो एक वेक्टर होगा, है ना। जो रिजल्टेंट क्वांटिटी निकल के आएगी वो एक वेक्टर होगा, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। वो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, दैट्स मोस्टली फाउंड बाय दिस रूल। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, दैट्स राइट हैंड थंब रूल। क्या, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, देखिए जरा। अगर हम अपने फिंगर्स को अलाइन करेंगे, इफ वी अलाइन आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द टू वेक्टर्स, वन ऑफ द टू वेक्टर्स, और हम अपने फिंगर्स को कर्ल करें, इफ वी कर्ल देम लाइक दिस, है ना, ये एंगल होगा इसका इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगल। अगर हम मोस्टली हम बोलते हैं अक्यूट एंगल ले लो, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, है ना। आपको लगेगा कि कहाँ से डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, है ना, इफ वी हैव लाइक दिस, देन विल कर्ल द फिंगर्स एंड देन द दिस थंब, रिजल्टिंग थंब विल गिव यू द डायरेक्शन। तो ये थंब आपको डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। चलिए ज़रा अगर यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ से, तो क्या आपको लग रहा है कि मुझे राइट हैंड थंब ऐसे, सॉरी मुझे राइट हैंड रूल ऐसे, मुझे ऐसे लगाना है रूल, ऐसे ऐसे, तो क्या ये ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो अगर देखिए, अगर इट इज़ ए क्रॉस बी, इफ़ इट इज़ ए क्रॉस बी, तो क्या एक हाथ हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्या हमारी फिंगर्स इसके लाइन में होंगी और हम कर्ल करेंगे इसकी तरफ,
तो क्या आपको लग रहा है कि थंब नीचे की तरफ जाएगा बेटे? है ना? आप इसको इसी के साथ कंपेयर कीजिए कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है इन दिस डायरेक्शन, हमने अपने हाथ को इस डायरेक्शन में लगाना है, वी हैव टू अलाइन आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड देन कर्ल टुवर्ड्स बी एंड देन कर्ल टुवर्ड्स बी, देन द रिजल्ट thumb which orthogonal to the fingers will give you the direction of the a क्रॉस b। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए जी जरा देखिए, चलिए इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं पहले एंड देन वी विल बी कमिंग टू रेस्ट थिंग। देखिए अगर हमारे पास ए डॉट ए, चलिए जी ये क्या लिख लिया है इसने, चलिए जी ज़रा देखिए। चलिए जी बेसिकली अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हमने कैसे डिफाइन किया क्रॉस प्रोडक्ट को? अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया वेक्टर बी के साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा ए बी साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा। हमारे पास एक वेक्टर है लाइक दिस, हमने इस वेक्टर का नाम रखा बी वेक्टर। हमारे पास दूसरा वेक्टर इसी लाइन में, दैट्स एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा इज 0 डिग्री। तो आपको पता होगा ग्राफ से साइन ऑफ थीटा 0 के बराबर, 0 के बराबर साइन थीटा। तो क्या ए क्रॉस बी 0 के बराबर? तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर एंगल 0, एंगल 0, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा हमेशा? तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, if we have a vector a and we cross multiply it, a cross a, then magnitude of a cross a will always be 0 because angle between a and a is always 0 degree। क्या आपको ये बात समझ में, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? समझना तो बहुत ही आपको पड़ेगा, है ना? अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसको हमने ए के साथ ही क्रॉस कर दिया, तो क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा के बदले 0 डिग्री क्योंकि इसके बीच में एंगल 0, तो साइन ऑफ 0 0, तो होल 0। तो वहीं ये लिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई विथ इट योर सेल्फ। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे खुद के साथ ही, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं खुद के साथ ही, तो वो हमेशा निकल के आएगा, देन वो हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ, अगर हम 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको उल्टा कर दे, ये क्या इसने लिखा है ना, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, ठीक है जी, ये आप मत लिख लीजिए, चलिए इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए जी दूसरी एक प्रॉपर्टी मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए अगर मैंने ए, चलिए मैं देखता हूँ, अगर हमारे पास एक स्लाइड होगी तो हम उसी स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। चलिए यहाँ, चलिए देखिए ज़रा, हमने देखा कि अगर हमारे पास ए 2 वेक्टर्स होंगे, है ना, इफ वी हैव वेक्टर ए लाइक दिस एंड वेक्टर बी लाइक दिस बी, ओके डियर, हम राइट हैंड थंब रूल से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं ना, ए क्रॉस बी, ए के सीध में बी की तरफ करो तो सब नीचे, तो यानी कि डायरेक्शन यहां से ए क्रॉस बी का क्या, ए क्रॉस बी, तो क्या ये ए क्रॉस बी होगा मेरे बेटे? क्या अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या वो मैग्नीट्यूड ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा इफ दिस एंगल इज योर थीटा? इस वाली फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है मेरे बेटे,
ठीक है सर जी। चलिए जी ज़रा देखिए, अगर मैं सेम फिगर को फिर से लूँ, अगर मैं सेम सिचुएशन को फिर से लूँ, ठीक है बेटे, मान ही नहीं रहा है। चलिए जी, अगर मैं सेम सिचुएशन को फिर से लूँ और इस बार मैं ए वेक्टर सेम, ए वेक्टर यहाँ से लेता हूँ, बी वेक्टर यहाँ से लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, बी क्रॉस ए। तो क्या हम करेंगे, वेक्टर बी के लाइन में, वेक्टर बी के सीध में हम अपनी फिंगर्स को रखेंगे और ए की तरफ कर्ल करेंगे, और ए की तरफ कर्ल करेंगे। बी की सीध में अपने फिंगर्स को रखेंगे और बी ए की तरफ कर्ल करेंगे। तो थंब विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। तो क्या आपको लग रहा है मेरे बेटे, तो क्या आपको लग रहा है, देखिए चलिए जी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। चलिए जी, तो क्या ये ए, सॉरी, क्या ये ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी। तो क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, सॉरी सॉरी, दिस इज योर बी क्रॉस ए, है ना। तो क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ, बी डॉट ए, है ना, इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर भी थीटा बराबर, यहाँ पर भी थीटा बराबर, बी भी बराबर, बी भी बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ मेरे बेटे, दैट ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, है ना। उल्टा करेंगे हम, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है, ओनली मैग्नीट्यूड। सर जी अगर मैं मैग्नीट्यूड ना लूँ, टोटल क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, तो क्या आपको लग रहा है अगर मैं नीचे की तरफ नेगेटिव लेके चलता हूँ और ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे बेटे, दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट मेरे बेटे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। क्या मेरे बेटे आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए जी, आप नोट कर लीजिए स्टार पॉइंट के हिसाब से, ठीक है मेरे बेटे। चलिए जी ज़रा आगे, चलिए चलिए जी, देखिए हमारे पास दो पार्ट्स है, एक पार्ट आप कर लीजिएगा और दूसरा पार्ट मैं, ठीक है जी। लेकिन इस पार्ट को करने से पहले मुझे एक और स्लाइड की ज़रूरत है। चलिए जी ज़रा यहाँ, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं लाइक दिस, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है मेरे बेटे। एंड वी हैव अनदर वेक्टर दैट इज वेक्टर बी, एंड दैट इज गिवन एज ए एक्स, सॉरी, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। तो हमें पूछा गया है फाइंड ए क्रॉस बी। इसको करने के लिए हमारे पास एक दो तरीके हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको तरीका दिखाऊंगा दैट्स डिटर्मिनेंट, मैं आपको डिटर्मिनेंट का तरीका दिखाऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है मेरे बेटे। तो आप इसे डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व कीजिए, इट्स बाय सजेशन टू यू। चलिए जी ज़रा देखिए, देखिए ज़रा कैसे करना है। डिटर्मिनेंट मतलब आप क्या करेंगे, आप दो पैरेलल लाइंस को डालेंगे, ठीक है मेरे बेटे, डायरेक्ट, ठीक। ऊपर लिखेंगे आप ऐसे, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है यहाँ तक। फिर अगर आपको पूछा जाए ए क्रॉस बी, तो आप कोफिशिएंट्स ऑफ ए लिखेंगे पहले। कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्या है बेटे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। दिस इज लाइन नंबर वन, और वी कैन से रो नंबर वन, रो नंबर टू एंड रो नंबर थ्री। रो नंबर थ्री में आप क्या लिखेंगे बेटे, you will write coefficients of vector b, that's bx by bz, ठीक है जान, क्या आपको समझ में बात आई? चलिए जी, डिटर्मिनेंट आप कैसे खोलेंगे, मैं आपको डिटर्मिनेंट खोलने के बहुत सारे तरीके हैं। आप डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से डिटर्मिनेंट को खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका दिखाऊंगा वो होगा अलोंग रो नंबर वन, ठीक है। आप कैसे करेंगे देखिए ना ज़रा,
चलिए जी, पहले लिखेंगे आप आई कैप। अब क्या करना है, आई कैप लिखा तो अब क्या करेंगे आप, देखिए जिसमें आई हो वो वाला रो और वो वाला कॉलम आप डिलीट कर देंगे, तो बचा क्या, तो क्या इतना ही बचा हमारे पास। तो आप ऐसे लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे, जरा देखिए, ए वाई बी जेड, ठीक है, माइनस ए वाई सॉरी ए जेड बी वाई, ठीक। ठीक है, इन दो का मल्टीप्लाई आपस में, इन दो का मल्टीप्लाई आपस में, और फिर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरी टर्म में आप नेगेटिव लिखेंगे जे कैप, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जिस रो और जिस कॉलम में जे आए उसको डिलीट कर देंगे, तो बचा क्या, ये ए, ये जेड, ये बी, ये एक्स, है ना, ए एक्स ए जेड बी जेड बचा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में, है ना, ये वाला तो कैंसिल है, ये रो और ये कॉलम, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप, ए एक्स मल्टीप्लाई बाय बी जेड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, माइनस बी एक्स बी ए जेड, ठीक है यहाँ तक। चलिए जी ठीक है, सॉरी, चलिए जी, चलिए जी। अब तीसरी टर्म कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, प्लस प्लस के कैप, सेम सेम करना है मेरे बेटे, कैसे, के का कॉलम के का रो डिलीट, ठीक है, के का रो के का कॉलम डिलीट। अब बचा क्या, इन दो का मल्टीप्लाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी वाई ए वाई, सॉरी बी एक्स एंड ए वाई, ठीक है बेटे। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व a determinant, this is how you will find the cross multiplication or we say cross product of two vectors, ठीक है, ठीक है। चलिए जी ज़रा आगे देखिए, ज़रा एनसीईआरटी की ये प्रॉब्लम है हमारे पास, और एक प्रॉब्लम है एच सी वर्मा की। वी हैव टू प्रॉब्लम्स हियर, एक आप कर दीजिएगा और एक मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए जी, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ और एच सी वर्मा की आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी ज़रा देखिए, हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, प्लस 5k कैप, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास -2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। हमें पूछा गया है फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बेटे। तो हम कैसे करेंगे, लेट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप, है ना, के कैप, ठीक। नाउ इट्स 2 3 4 -2, है ना, 1 और 3। कैसे ओपन करेंगे, आई को पहले लिखेंगे, आई वाला रो सॉरी आई वाला कॉलम और आई वाला रो डिलीट, है ना, ये वाला रो कॉलम और ये वाला रो डिलीट। जब डिलीट हुआ तो बचा इतना ही, है ना। तो इसमें क्रॉस करेंगे, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1,
ठीक है बेटे, माइनस जे कैप, ठीक। उसके बाद कैसे, जे का कॉलम जे का रो डिलीट, तो क्या बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस, है ना, माइनस -2.4, ठीक है बेटे, प्लस के कैप, ठीक है, प्लस के कैप, के का रो के का कॉलम डिलीट, के का कॉलम के का रो डिलीट बेटे, तो बचा क्या, इसका क्रॉस कर दीजिए, दैट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक है मेरे बेटे। तो क्या मिला हमें, दैट्स आई कैप 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 माइनस जी कैप, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 4 ज़ा 8, तो प्लस बन जाएगा ये, है ना, प्लस के कैप, ठीक है, 2 प्लस 6, ठीक है मेरे बेटे, इज इक्वल टू, इसमें बचा 2 आई कैप, ठीक है, माइनस 14 जे कैप, है ना, प्लस 8 के कैप। चलिए हमारे पास ये निकल के आ गया है ए क्रॉस बी, ठीक है बेटे। तो अब आप मुझे ढूंढ के देंगे ए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये आप मुझे ढूंढ के देंगे, है ना, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक। और इस वाले क्वेश्चन का आप हम मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है जी, है ना। ये एक रिवीजन प्रॉब्लम है, ये आपके लिए होमवर्क में लाता हूँ हमेशा, ताकि आपको रिवीजन होता रहे, है ना। हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये भूल जाता है इसको वेक्टर डालना, वेक्टर ए और वेक्टर बी, द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 ईच, इफ दे आर इंक्लाइंड एट एक्स एक्सीज के साथ, देखिए अगर ये एक्स एक्सीज और ये वाई एक्सीज, है ना, इसको मैं, इसका असूल है हमारा कि, है ना, एक्स एक्सीज के साथ, चलिए जी ये ए वेक्टर, हम मान के चलते हैं वेक्टर बी, इफ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट 60 डिग्रीज 30 डिग्रीज, पहला ए और ये कितना 60 डिग्रीज, है ना, तो आप हमें इनका रिजल्टेंट ढूंढ के दीजिए। तो इनका क्या एंगल रहेगा बीच में से, 60 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, दैट्स व्हाट 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज के साथ आप जाएंगे ऐसे, फिर अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर, है ना, कॉस ऑफ 30 डिग्री। अरे इसमें तो बचा ही नहीं अब कुछ, आप करिए क्या, है ना, इसको ट्राई कर दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, एक रिविजन प्रॉब्लम है। चलिए जी, आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लर्निंग इज ऑलवेज एंजॉइंग, है ना, जिसको सिलेक्शन चाहिए वो तो एंजॉय ही करेगा लर्निंग को, डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, आपको कंसेप्ट्स में हम आपकी बहुत ही मदद करेंगे। जो हमारा इसका अगला सेशन होगा दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इसमें हम लाएंगे लगभग 20 to 25 PYQs फ्रॉम जेई मेंस, PYQs from JEE मेंस और नीट एग्जामिनेशन। और अगर हमें कोई एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगा, या हमें चांसेस लगे कि आपके एग्जाम क्वेश्चन या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम वो ज़रूर लाएंगे। एंड देन आफ्टर वी विल बी स्टार्टिंग योर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और विल बी स्टार्टिंग योर मोशन इन प्लेन्स। ओके डियर, चलिए तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।